ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। गुरु जी की भविष्यवाणी चलिए जानते हैं। मेष राशि। काम आसानी से पूरे हो जाएंगे, बस आपको सही समय पर सही निर्णय लेने की जरूरत है। घर के सुधार और रखरखाव की योजनाएं बनेंगी और इन योजनाओं को जल्द ही क्रियान्वित भी किया जाएगा। जनसंपर्क का दायरा भी बढ़ेगा और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी अच्छे से पूरी होंगी। जल्दबाजी करना और समय पर काम पूरा न करना आपकी परेशानी बढ़ाएगा। बच्चों की गलतियों को गुस्से से न सुलझाएं। शांतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखें। बिजनेस में चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन समस्याओं का समाधान भी निकलेगा। कामकाजी महिलाओं पर काम का तनाव बढ़ेगा, इसलिए कोई भी फैसला सोच समझ कर लें। कार्यस्थल पर वरिष्ठों से विवाद में न पड़े। परिवार में सुखद एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। प्रेम संबंध भी मधुर रहेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अपने खानपान और दिनचर्या को संतुलित करने से आपको खुशी मिलेगी। भाग्यशाली रंग है गुलाबी। भाग्यशाली अंक है 7। आज का उपाय, मंदिर या धार्मिक स्थान पर केला या बेसन के लड्डू दान करें। दिन और भी बेहतर जाएगा। ग्रह अशुभ रहेंगे तो क्या होगा? जन्म कुंडली में लग्न, सूर्य एवं चंद्र का कमजोर होना, अशुभ ग्रहों से युति और दृष्ट होकर नवांश कुंडली के अष्टम भाव, द्वादश भाव से संबंध बनाना, कुंडली में बनने वाला यह योग शारीरिक रूप से दुर्बलता प्रदान करता है। पंचम भाव में नीच का मंगल हो और पंचमेश छठे या अष्टम भाव में राहु केतु के साथ हो तो इस योग की वजह से बच्चे में मानसिक उग्रता आएगी और इस वजह से विषय को ठीक से समझ नहीं पाएगा। आपके लिए ज्ञान की बात, जब इंसान के पास बहुत पैसा आ जाता है तो वह भूल जाता है कि वह कौन है, और जब उस इंसान के पास पैसा नहीं होता है तो यह दुनिया भूल जाती है कि वह कौन है। अगर आप सही है तो आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आप गलत है तो आपको गुस्सा होने का बिल्कुल भी हक नहीं है। वृष राशि। वृषभ पारिवारिक और सामाजिक मामलों में आपका दबदबा रहेगा। केवल भावुकता की बजाय बुद्धि और कार्यकुशलता का प्रयोग करें। प्रभावशाली लोगों के साथ समय बिताने से आपके व्यक्तित्व में बदलाव आएगा। बड़ों का सम्मान करें और उनके मार्गदर्शन का पालन करें। इस समय जोखिम न लें। क्रोध और आवेश पर भी नियंत्रण रखें। किसी भी विपत्ति से न डरें। कारोबार सामान्य रहेगा। इस दौरान आय की स्थिति मध्यम रहेगी, लेकिन व्यय स्थिर रहेगा। ऋण का लेन देन न करना। हालांकि आपका पेशेवर दृष्टिकोण कई मामलों को सुलझाने में सक्षम रहेगा। आपको बिजनेस से जुड़ी कोई नई जानकारी मिलेगी। पारिवारिक मामलों को लेकर एक दूसरे के साथ उचित तालमेल और सहयोग रहेगा। रात्रि भोज का आयोजन हो सकता है। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। गले में संक्रमण, खांसी, जुकाम जैसी समस्याएं हो सकती है। अपने खानपान और दिनचर्या के प्रति लापरवाही न बरतें। भाग्यशाली रंग है नीला। भाग्यशाली अंक है 2। आज का उपाय, मंदिर या धार्मिक स्थान पर केला या बेसन के लड्डू दान करें। दिन और भी बेहतर जाएगा। ग्रह अशुभ रहेंगे तो क्या होगा? जन्म कुंडली में लग्न, सूर्य एवं चंद्र का कमजोर होना, अशुभ ग्रहों से युति और दृष्ट होकर नवांश कुंडली के अष्टम भाव, द्वादश भाव से संबंध बनाना, कुंडली में बनने वाला यह योग शारीरिक रूप से दुर्बलता प्रदान करता है। पंचम भाव में नीच का मंगल हो और पंचमेश छठे या अष्टम भाव में राहु
केतु के साथ हो तो इस योग की वजह से बच्चे में मानसिक उग्रता आएगी और इस वजह से विषय को ठीक से समझ नहीं पाएगा। आपके लिए ज्ञान की बात। जब इंसान के पास बहुत पैसा आ जाता है तो वह भूल जाता है कि वह कौन है, और जब उस इंसान के पास पैसा नहीं होता है तो यह दुनिया भूल जाती है कि वह कौन है। अगर आप सही है तो आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आप गलत है तो आपको गुस्सा होने का बिल्कुल भी हक नहीं है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए ग्रह स्थिति सकारात्मक है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। आपको सही परिणाम मिलेगा। अपने काम के प्रति आश्वस्त रहें और आशावादी रहें। अपने आसपास के लोगों के साथ धैर्य रखें। लापरवाही और जल्दबाजी से काम बिगड़ सकता है। रिश्ते को सौहार्दपूर्ण बनाए रखने के लिए आपका सहयोग आवश्यक है। तनाव से दूर रहें और परिवार के साथ समय बिताएं। व्यावसायिक कार्य व्यवस्था कर्मचारियों के लिए तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर सकती है। कुछ सुधार करने की जरूरत है। बकाया रिफंड मिलने के बाद काम आसान हो जाएगा। बिजनेस संबंधी कार्यों में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। ऑफिस का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। पारिवारिक रिश्ते मधुर रहेंगे। संतान की सफलता से घर में खुशी का माहौल रहेगा। प्रेम संबंध परिष्कार से भरे रहेंगे। तनाव और थकान जैसी स्थितियों से खुद को बचाएं। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें। भाग्यशाली रंग है बादामी। भाग्यशाली अंक है 6। आज का उपाय। मंदिर या धार्मिक स्थान पर केला या बेसन के लड्डू दान करें। दिन और भी बेहतर जाएगा। ग्रह अशुभ रहेंगे तो क्या होगा? जन्म कुंडली में लग्न, सूर्य एवं चंद्र का कमजोर होना, अशुभ ग्रहों से युति और दृष्ट होकर नवांश कुंडली के अष्टम भाव, द्वादश भाव से संबंध बनाना, कुंडली में बनने वाला यह योग शारीरिक रूप से दुर्बलता प्रदान करता है। पंचम भाव में नीच का मंगल हो और पंचमेश छठे या अष्टम भाव में राहु केतु के साथ हो तो इस योग की वजह से बच्चे में मानसिक उग्रता आएगी और इस वजह से विषय को ठीक से समझ नहीं पाएगा। आपके लिए ज्ञान की बात। जब इंसान के पास बहुत पैसा आ जाता है तो वह भूल जाता है कि वह कौन है, और जब उस इंसान के पास पैसा नहीं होता है तो यह दुनिया भूल जाती है कि वह कौन है। अगर आप सही है तो आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आप गलत है तो आपको गुस्सा होने का बिल्कुल भी हक नहीं है। कर्क राशि। आय की स्थिति अच्छी रहेगी। घर के रखरखाव की योजना बनेगी। आप अपनी बुद्धिमत्ता से किसी भी समस्या का समाधान निकालने में सक्षम रहेंगे और आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आएगा। संतान के सकारात्मक कार्यों से शांति रहेगी। उचित समय सीमा रखें। किसी करीबी दोस्त से रिश्ता खराब न करें। उसके लिए आपको उचित प्रयास करने होंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक ध्यान देना चाहिए। आलस्य और प्रमाद जैसी आदतों पर नियंत्रण रखना होगा। व्यवसाय में अच्छा प्रबंधन एवं कर्मचारियों का उचित सहयोग मिलेगा। साझेदारी व्यवसाय में कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें। नौकरी पेशा लोगों को वरिष्ठों से तनाव हो सकता है। गुस्से की बजाय शांति से समस्या का समाधान निकालें। पति पत्नी के बीच सामंजस्य की कमी से घर में अशांति हो सकती है। अपने प्रिय पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बना रहे हैं। गैस, पेट दर्द जैसी शिकायत रहेगी। आयुर्वेदिक उत्पादों का सेवन करें। अपने खानपान पर विशेष ध्यान दें। भाग्यशाली रंग है ऑरेंज। भाग्यशाली अंक है 7। आज का उपाय।
मंदिर या धार्मिक स्थान पर केला या बेसन के लड्डू दान करें। दिन और भी बेहतर जाएगा। ग्रह अशुभ रहेंगे तो क्या होगा? जन्म कुंडली में लग्न, सूर्य एवं चंद्र का कमजोर होना, अशुभ ग्रहों से युति और दृष्ट होकर नवांश कुंडली के अष्टम भाव, द्वादश भाव से संबंध बनाना, कुंडली में बनने वाला यह योग शारीरिक रूप से दुर्बलता प्रदान करता है। पंचम भाव में नीच का मंगल हो और पंचमेश छठे या अष्टम भाव में राहु केतु के साथ हो तो इस योग की वजह से बच्चे में मानसिक उग्रता आएगी और इस वजह से विषय को ठीक से समझ नहीं पाएगा। आपके लिए ज्ञान की बात, जब इंसान के पास बहुत पैसा आ जाता है तो वह भूल जाता है कि वह कौन है, और जब उस इंसान के पास पैसा नहीं होता है तो यह दुनिया भूल जाती है कि वह कौन है। अगर आप सही है तो आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आप गलत है तो आपको गुस्सा होने का बिल्कुल भी हक नहीं है। सिंह राशि, आज आप अपना ज्यादातर समय अपने ही काम में बिताएंगे, जो आपके व्यक्तित्व को निखारेगा। आप अपने बच्चे की शिक्षा और करियर को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। घर में वरिष्ठजनों का सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। अजनबियों से व्यवहार करते समय सावधान रहें। आप किसी साजिश का शिकार हो सकते हैं, इसलिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप बुरे लोगों की संगति से दूर रहें। वरिष्ठजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। व्यवसाय में चल रही गतिविधियां व्यवस्थित होंगी। किसी बड़े अधिकारी या राजनेता से आपकी मुलाकात होगी। आपके काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। कई कार्यों में आपका अति आत्मविश्वास आपकी प्रगति में बाधा बनेगा, इसलिए व्यवहार संतुलित रखें। काम में लगातार ढिलाई का असर पारिवारिक जीवन पर भी पड़ेगा। आपके साथी का सहयोग आपको आश्वस्त रखेगा। स्वास्थ्य में मामूली उतार चढ़ाव रहेगा। सावधानी आपको स्वस्थ रखेगी। भाग्यशाली रंग है आसमानी। भाग्यशाली अंक है 1। आज का उपाय, मंदिर या धार्मिक स्थान पर केला या बेसन के लड्डू दान करें। दिन और भी बेहतर जाएगा। ग्रह अशुभ रहेंगे तो क्या होगा? जन्म कुंडली में लग्न, सूर्य एवं चंद्र का कमजोर होना, अशुभ ग्रहों से युति और दृष्ट होकर नवांश कुंडली के अष्टम भाव, द्वादश भाव से संबंध बनाना, कुंडली में बनने वाला यह योग शारीरिक रूप से दुर्बलता प्रदान करता है। पंचम भाव में नीच का मंगल हो और पंचमेश छठे या अष्टम भाव में राहु केतु के साथ हो तो इस योग की वजह से बच्चे में मानसिक उग्रता आएगी और इस वजह से विषय को ठीक से समझ नहीं पाएगा। आपके लिए ज्ञान की बात, जब इंसान के पास बहुत पैसा आ जाता है तो वह भूल जाता है कि वह कौन है, और जब उस इंसान के पास पैसा नहीं होता है तो यह दुनिया भूल जाती है कि वह कौन है। अगर आप सही है तो आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आप गलत है तो आपको गुस्सा होने का बिल्कुल भी हक नहीं है। कन्या राशि, पिछले कुछ समय से चल रही उथल-पुथल भरी दिनचर्या में कुछ स्थिरता आएगी। अपने आत्मविश्वास से आप कुछ लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। घर में बड़े बुजुर्गों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। संपत्ति से जुड़ी किसी समस्या का समाधान होगा। यथासंभव अपने कार्य स्वयं ही सुलझाएं। दूसरों को नुकसान होने की संभावना है। कोई भी निर्णय लेते समय व्यावहारिक रहना जरूरी है। कुछ समय बच्चों के साथ भी बिताएं। कारोबार में सुधार होगा। व्यवस्थित दृष्टिकोण से नया अनुबंध प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उसकी शर्तों का भली भांति अध्ययन कर लें। युवाओं को करियर को लेकर शुभ समाचार मिलेगा। नौकरी में व्यवस्थित माहौल रहेगा। बाहरी लोगों को पारिवारिक व्यवस्था में हस्तक्षेप न करने दें।
अपना आचरण शांत और सकारात्मक रखें। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन योग और व्यायाम पर विशेष ध्यान दें। भाग्यशाली रंग है पीला। भाग्यशाली अंक है 9। आज का उपाय, मंदिर या धार्मिक स्थान पर केला या बेसन के लड्डू दान करें। दिन और भी बेहतर जाएगा। ग्रह अशुभ रहेंगे तो क्या होगा? जन्म कुंडली में लग्न, सूर्य एवं चंद्र का कमजोर होना, अशुभ ग्रहों से युति और दृष्ट होकर नवांश कुंडली के अष्टम भाव, द्वादश भाव से संबंध बनाना, कुंडली में बनने वाला यह योग शारीरिक रूप से दुर्बलता प्रदान करता है। पंचम भाव में नीच का मंगल हो और पंचमेश छठे या अष्टम भाव में राहु केतु के साथ हो तो इस योग की वजह से बच्चे में मानसिक उग्रता आएगी और इस वजह से विषय को ठीक से समझ नहीं पाएगा। आपके लिए ज्ञान की बात, जब इंसान के पास बहुत पैसा आ जाता है तो वह भूल जाता है कि वह कौन है, और जब उस इंसान के पास पैसा नहीं होता है तो यह दुनिया भूल जाती है कि वह कौन है। अगर आप सही है तो आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आप गलत है तो आपको गुस्सा होने का बिल्कुल भी हक नहीं है। तुला राशि, आज आपका कोई रुका हुआ काम शुरू हो सकता है। आप साहस से कोई भी कठिन कार्य हल कर सकते हैं। घर में कुछ नए सामान या इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी हो सकती है। छोटी मोटी नकारात्मक बातों पर ध्यान न दें। अनावश्यक वाद विवाद में पड़ने से आपको नुकसान होगा। इस समय युवाओं को भी अपने लक्ष्य पर ध्यान देने की जरूरत है। आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखें। व्यावसायिक स्थितियां अभी यथावत रहेंगी। इसमें बहुत मेहनत लगती है। आयात निर्यात कारोबार में लाभ होने की उम्मीद है। किसी वरिष्ठ व्यक्ति या वरिष्ठों से बहस हो सकती है। कर्मचारियों को अतिरिक्त सतर्क रहना चाहिए। जीवन साथी और परिवार के सहयोग से घर में शांति रहेगी। प्रेम और रोमांस में नजदीकियां बढ़ेंगी। अनियमित खानपान से गैस और अपच की समस्या हो जाती है। मौसम के अनुसार हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन करना चाहिए। भाग्यशाली रंग है सफेद। भाग्यशाली अंक है 9। आज का उपाय, मंदिर या धार्मिक स्थान पर केला या बेसन के लड्डू दान करें। दिन और भी बेहतर जाएगा। ग्रह अशुभ रहेंगे तो क्या होगा? जन्म कुंडली में लग्न, सूर्य एवं चंद्र का कमजोर होना, अशुभ ग्रहों से युति और दृष्ट होकर नवांश कुंडली के अष्टम भाव, द्वादश भाव से संबंध बनाना, कुंडली में बनने वाला यह योग शारीरिक रूप से दुर्बलता प्रदान करता है। पंचम भाव में नीच का मंगल हो और पंचमेश छठे या अष्टम भाव में राहु केतु के साथ हो तो इस योग की वजह से बच्चे में मानसिक उग्रता आएगी और इस वजह से विषय को ठीक से समझ नहीं पाएगा। आपके लिए ज्ञान की बात, जब इंसान के पास बहुत पैसा आ जाता है तो वह भूल जाता है कि वह कौन है, और जब उस इंसान के पास पैसा नहीं होता है तो यह दुनिया भूल जाती है कि वह कौन है। अगर आप सही है तो आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आप गलत है तो आपको गुस्सा होने का बिल्कुल भी हक नहीं है। वृश्चिक राशि, मित्रों और रिश्तेदारों से मुलाकात होगी। उपहारों का आदान प्रदान होगा। पारिवारिक और धार्मिक आयोजनों में भी शामिल होंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद परिवार पर बना रहेगा। आपको अपने बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि आपका शंकालु स्वभाव आपके और दूसरों के लिए परेशानी का कारण बनेगा। बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा न करें। कोई दोस्त आपसे रिश्ता तोड़ सकता है। कार्यस्थल पर व्यस्त दिनचर्या रहेगी।
अपनी गतिविधियों और योजनाओं को किसी के सामने जाहिर न करें। उनका फायदा उठाया जा सकता है। व्यावसायिक कार्यों को पूरा करने के लिए अधिकारियों और मालिकों के साथ मधुर संबंध बनाए रखें। ये रिश्ते आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। परिवार के साथ मनोरंजन में समय व्यतीत होगा। रोमांटिक रिश्तों से दूर रहें। वर्तमान परिवेश के अनुसार खान-पान का व्यवहार रखें। यह आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखेगा। भाग्यशाली रंग है लाल। भाग्यशाली अंक है 4। आज का उपाय, मंदिर या धार्मिक स्थान पर केला या बेसन के लड्डू दान करें। दिन और भी बेहतर जाएगा। ग्रह अशुभ रहेंगे तो क्या होगा? जन्म कुंडली में लग्न, सूर्य एवं चंद्र का कमजोर होना, अशुभ ग्रहों से युति और दृष्ट होकर नवांश कुंडली के अष्टम भाव, द्वादश भाव से संबंध बनाना, कुंडली में बनने वाला यह योग शारीरिक रूप से दुर्बलता प्रदान करता है। पंचम भाव में नीच का मंगल हो और पंचमेश छठे या अष्टम भाव में राहु केतु के साथ हो तो इस योग की वजह से बच्चे में मानसिक उग्रता आएगी और इस वजह से विषय को ठीक से समझ नहीं पाएगा। आपके लिए ज्ञान की बात, जब इंसान के पास बहुत पैसा आ जाता है तो वह भूल जाता है कि वह कौन है, और जब उस इंसान के पास पैसा नहीं होता है तो यह दुनिया भूल जाती है कि वह कौन है। अगर आप सही है तो आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आप गलत है तो आपको गुस्सा होने का बिल्कुल भी हक नहीं है। धनु राशि, धनु राशि के लिए ग्रह स्थिति अच्छी रहेगी। आज आप महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करेंगे। पारिवारिक परेशानियां दूर होने से घर में शांति का माहौल रहेगा। परिवार के साथ मनोरंजक गतिविधियां हो सकती हैं। बच्चों के साथ कुछ समय बिताएं और उनकी समस्याओं का समाधान खोजें। किसी भी बाहरी व्यक्ति से मिलते समय अपनी कोई भी गोपनीय बात उजागर न करें, आपकी बातों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। बिजनेस में अभी कोई बदलाव करने की कोशिश न करें। कोई बकाया भुगतान या उधार लिया हुआ पैसा समय पर प्राप्त होगा। पेशेवर महिलाओं को घर और व्यवसाय के बीच संतुलन बनाने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कर्मचारियों को अपने काम के पैटर्न में कुछ बदलाव करने से बेहतर परिणाम मिलेंगे। व्यक्तिगत निर्णय लेते समय अपने साथी या परिवार से परामर्श अवश्य करें। कुछ समय मनोरंजन में भी व्यतीत होगा। आपकी लापरवाही कुछ दीर्घकालिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है। सुनिश्चित करें कि आपको सही उपचार मिले। भाग्यशाली रंग है नीला। भाग्यशाली अंक है 5। आज का उपाय, मंदिर या धार्मिक स्थान पर केला या बेसन के लड्डू दान करें। दिन और भी बेहतर जाएगा। ग्रह अशुभ रहेंगे तो क्या होगा? जन्म कुंडली में लग्न, सूर्य एवं चंद्र का कमजोर होना, अशुभ ग्रहों से युति और दृष्ट होकर नवांश कुंडली के अष्टम भाव, द्वादश भाव से संबंध बनाना, कुंडली में बनने वाला यह योग शारीरिक रूप से दुर्बलता प्रदान करता है। पंचम भाव में नीच का मंगल हो और पंचमेश छठे या अष्टम भाव में राहु केतु के साथ हो तो इस योग की वजह से बच्चे में मानसिक उग्रता आएगी और इस वजह से विषय को ठीक से समझ नहीं पाएगा। आपके लिए ज्ञान की बात, जब इंसान के पास बहुत पैसा आ जाता है तो वह भूल जाता है कि वह कौन है, और जब उस इंसान के पास पैसा नहीं होता है तो यह दुनिया भूल जाती है कि वह कौन है। अगर आप सही है तो आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आप गलत है तो आपको गुस्सा होने का बिल्कुल भी हक नहीं है। मकर राशि, आज कुछ सकारात्मक गतिविधियां होंगी। परिवार में विवाह योग्य किसी सदस्य के लिए उपयुक्त प्रस्ताव आएगा।
आपके कुछ राजनीतिक संपर्कों से आपको लाभ हो सकता है। आप अपनी पारिवारिक और व्यावसायिक जिम्मेदारियों के बीच उचित संतुलन बनाए रखेंगे। आय की स्थिति में सुधार होने के बाद भी आप अधिक खर्चों से पीड़ित रहेंगे। किसी नजदीकी व्यक्ति के साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है। इससे मन अशांत रहेगा। चिंता न करें, समय के साथ सब कुछ बेहतर हो जाएगा। व्यापार में कुछ बदलाव होंगे जो सकारात्मक रहेंगे। मीडिया, कला, प्रकाशन आदि के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। घरेलू समस्याओं को अपने व्यवसाय पर हावी न होने दें। आपको अपना काम पूरी एकाग्रता से करना होगा। सिंगल लोगों को शुभ समाचार मिलने की संभावना है। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। कुछ दिलचस्प घटित हो सकता है। कमर दर्द, पैर दर्द जैसी समस्या रहेगी। एसिडिटी की समस्या भी आपको परेशान करेगी। खानपान और औषधि में सावधानी बरतें। भाग्यशाली रंग है गुलाबी। भाग्यशाली अंक है 6। आज का उपाय, मंदिर या धार्मिक स्थान पर केला या बेसन के लड्डू दान करें। दिन और भी बेहतर जाएगा। ग्रह अशुभ रहेंगे तो क्या होगा? जन्म कुंडली में लग्न, सूर्य एवं चंद्र का कमजोर होना, अशुभ ग्रहों से युति और दृष्ट होकर नवांश कुंडली के अष्टम भाव, द्वादश भाव से संबंध बनाना, कुंडली में बनने वाला यह योग शारीरिक रूप से दुर्बलता प्रदान करता है। पंचम भाव में नीच का मंगल हो और पंचमेश छठे या अष्टम भाव में राहु केतु के साथ हो तो इस योग की वजह से बच्चे में मानसिक उग्रता आएगी और इस वजह से विषय को ठीक से समझ नहीं पाएगा। आपके लिए ज्ञान की बात, जब इंसान के पास बहुत पैसा आ जाता है तो वह भूल जाता है कि वह कौन है, और जब उस इंसान के पास पैसा नहीं होता है तो यह दुनिया भूल जाती है कि वह कौन है। अगर आप सही है तो आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आप गलत है तो आपको गुस्सा होने का बिल्कुल भी हक नहीं है। कुंभ राशि, समय शुभ बीतेगा। अगर संपत्ति की खरीद फरोख्त से जुड़ा कोई काम चल रहा है तो आज आपको अच्छे नतीजे मिल सकते हैं, लेकिन सफलता पाने के लिए आपको समय का सदुपयोग करना होगा। संतान संबंधी समस्याएं हल होंगी। युवाओं को अपनी भविष्य की योजनाओं को लेकर अधिक गंभीर रहने की जरूरत है। कोर्ट कचहरी के मामलों में लापरवाही न करें। तनाव के कारण नींद की कमी से आपको थोड़ी थकान महसूस होगी। व्यापार में आय के स्रोत बढ़ेंगे। सुदूर क्षेत्रों से महत्वपूर्ण अनुबंध मिलने की संभावना है, वह भी आप समय पर पूरा कर लेंगे। अपनी योजनाएं गुप्त रखें। ऑफिस में माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार और व्यवसाय में उचित सामंजस्य रहेगा, जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में कुछ मुद्दों पर असहमति होने की संभावना है। बदलते मौसम के कारण स्वास्थ्य का ध्यान रखें, साथ ही उचित आराम भी लें। बदन दर्द और थकान की समस्या रहेगी। भाग्यशाली रंग है हरा। भाग्यशाली अंक है 1। आज का उपाय, मंदिर या धार्मिक स्थान पर केला या बेसन के लड्डू दान करें। दिन और भी बेहतर जाएगा। ग्रह अशुभ रहेंगे तो क्या होगा? जन्म कुंडली में लग्न, सूर्य एवं चंद्र का कमजोर होना, अशुभ ग्रहों से युति और दृष्ट होकर नवांश कुंडली के अष्टम भाव, द्वादश भाव से संबंध बनाना, कुंडली में बनने वाला यह योग शारीरिक रूप से दुर्बलता प्रदान करता है। पंचम भाव में नीच का मंगल हो और पंचमेश छठे या अष्टम भाव में राहु केतु के साथ हो तो इस योग की वजह से बच्चे में मानसिक उग्रता आएगी और इस वजह से विषय को ठीक से समझ नहीं पाएगा। आपके लिए ज्ञान की बात,
जब इंसान के पास बहुत पैसा आ जाता है तो वह भूल जाता है कि वह कौन है, और जब उस इंसान के पास पैसा नहीं होता है तो यह दुनिया भूल जाती है कि वह कौन है। अगर आप सही है तो आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आप गलत है तो आपको गुस्सा होने का बिल्कुल भी हक नहीं है। मीन राशि, आज का दिन अच्छा रहेगा और किसी बड़ी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आप मानसिक शांति बनाए रखते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। यह अवधि आपकी किसी विशेष योजना को क्रियान्वित करने के लिए अनुकूल है। किसी भी नकारात्मक स्थिति से घबराने की बजाय उसका समाधान खोजें। आलस्य और प्रमाद आपके लिए रुकावटें पैदा करेंगे। दूसरों को अवांछित सलाह न दें या उनके मामलों में हस्तक्षेप न करें, नहीं तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। कारोबार विस्तार की योजनाओं पर चर्चा होगी। फोन पर हुई कोई बातचीत आपके लिए फायदेमंद रहेगी। अभ्यास में सावधान रहें और अपनी गतिविधियों के बारे में किसी को न बताएं। मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले लोगों को जल्द ही कुछ उपलब्धि हासिल होगी। दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी नकारात्मक बातें परेशानी का कारण बनेंगी। बातों को ज्यादा तूल न दें। निरर्थक प्रेम संबंधों में अपना समय और पैसा बर्बाद न करें। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। काम के साथ साथ खानपान और आराम का भी ध्यान रखें। योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। भाग्यशाली रंग है नीला। भाग्यशाली अंक है 3। आज का उपाय, मंदिर या धार्मिक स्थान पर केला या बेसन के लड्डू दान करें। दिन और भी बेहतर जाएगा। ग्रह अशुभ रहेंगे तो क्या होगा? जन्म कुंडली में लग्न, सूर्य एवं चंद्र का कमजोर होना, अशुभ ग्रहों से युति और दृष्ट होकर नवांश कुंडली के अष्टम भाव, द्वादश भाव से संबंध बनाना, कुंडली में बनने वाला यह योग शारीरिक रूप से दुर्बलता प्रदान करता है। पंचम भाव में नीच का मंगल हो और पंचमेश छठे या अष्टम भाव में राहु केतु के साथ हो तो इस योग की वजह से बच्चे में मानसिक उग्रता आएगी और इस वजह से विषय को ठीक से समझ नहीं पाएगा। आपके लिए ज्ञान की बात, जब इंसान के पास बहुत पैसा आ जाता है तो वह भूल जाता है कि वह कौन है, और जब उस इंसान के पास पैसा नहीं होता है तो यह दुनिया भूल जाती है कि वह कौन है। अगर आप सही है तो आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आप गलत है तो आपको गुस्सा होने का बिल्कुल भी हक नहीं है।